अस्सलामुअलैकुम। नियो पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान और मैं हूं अनवार खावर। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान को अदालती रिलीफ से मुताल्लिक, जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि वो बाकायदा तौर पर पंजाब के इलेक्शन के लिए तैयारी का आगाज़ कर चुके हैं और टिकटों के लिए उम्मीदवारों के जो इंटरव्यूज़ हैं उनका आगाज़ भी कर चुके हैं। कल फयाजुल हसन चौहान हमारे शो पर मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि वो भी इंटरव्यू दे आए हैं और अब देखना है कि उन्हें भी टिकट मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन राना सनाउल्लाह ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि ये बात पत्थर पर लकीर है कि 90 रोज में किसी भी तरह से इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो वक्तन फवक्तन हम देखते हैं कि मुसलसल सामने आ रही हैं। बहरहाल दूसरी जानिब ईवान सदर से वैसी ही खबर आई है जिसकी तवक्को की जा रही थी। सदर आरिफ अलवी ने, इस पर बड़ी चर्चा भी काफी देर से हो रही थी, हम भी बात कर रहे थे, लेकिन खामोशी बिलाखिर टूट गई है। तो सदर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट और सेनेट से पास शुदा बिल को ये कहकर वापस कर दिया है कि ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है और इससे साफ जाहिर ये होता है कि सदर पाकिस्तान ने पार्लियामेंट की कानून साजी की सलाहियत को सिरे से ही मुस्तरद कर दिया। और उधर इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक फंड्स मिलने का भी कोई इम्कान नहीं है और पंजाब पुलिस ने इलेक्शन कमीशन को मतलूबा सिक्योरिटी फराहम करने की भी अनवार अब तक यकीन दहानी नहीं करवाई है। इस सूरत हाल में अब यही सवाल फिर जन्म लेता है कि अगर यही सूरत हाल रहती है तो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट या फिर ऐवान वजीर आजम से कोई बड़ी खबर आ सकती है, क्योंकि कुछ दिनों से नवाज शरीफ भी ये बातें खुलकर कह रहे हैं, बोल रहे हैं और ये वो कह रहे हैं कि पीटीआई एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले जो अफराद हैं उन्हें फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। मरीम नवाज भी ऐसे ही बयानात दे चुकी हैं, इस्तीफे का मुतालबा करती दिखाई दे रही हैं। ANP ये कह रही है कि वो इस्लामाबाद आ जाएगी। तो इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट एहसन ज़िया साहब ने हमें ज्वाइन किया है और माहिर कानून आरिफ चौधरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कानूनी नुक्ता है वो जानेंगे। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सदर साहब ने जो पार्लियामेंट की कानून साजी के हवाले से बात की है, सलाहियत ही ख़त्म कर दी है और ये कहकर वो बिल वापस कर चुके हैं कि पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार से बाहर है, तो कानून साजी फिर किधर होगी? क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो अदलिया को नहीं मान रही, जो सदर मुमलिकत हैं वो पार्लियामेंट के फैसले को नहीं मान रहे हैं, पार्लियामेंट की कानून साजी को नहीं मान रहे हैं। तासुर पहले भी हम ये देख रहे थे, कहा जा रहा था कि जो सदर साहब हैं वो PTI के सदर हैं। जी बिल्कुल, इसमें मेरा ख्याल है कोई शक भी नहीं होना चाहिए। जब इश्यूज पॉपअप हुए हैं तो अब उनका जो एक इंक्लिनेशन है वो नजर आ गया। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये बिल पास हो जाएगा मंडे या ट्यूसडे को। जो इतलात हैं कि दोबारा असम्बली के अंदर उसको पार्लियामेंट के अंदर लाया जाएगा और जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि अगर सदर साहब उसको वापस भेजें और असम्बली पार्लियामेंट उसको दोबारा पास कर दे तो फिर वो लागू हो जाता है। ठीक है, फिर उसके लिए मजीद जरूरत नहीं है, तो ये तो हो जाएगा। अब इसको जाके मजीद इसके ऊपर ये हो सकता है कि अदालत में जाके इसको चैलेंज कर ली। जब PTI कर ले या कुछ लोग वहाँ चैलेंज कर दे तो वहाँ अदालत के कोई कमेंट्स आ सकते हैं या उसको रिजेक्ट कर सकती है या उसकी कोई तशरीह कर सकती है। तो ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट जो करना चाह रही है, जो रिफॉर्म्स लाना चाहती है, खास तौर पर जो सू मोटर नोटिस है उस हवाले से कि सिर्फ चीफ जस्टिस जो लेते हैं वो 9-3 जजेस, तो ये बिल तो पास हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है जब ये बिल पास हो जाएगा तो ये गवर्नमेंट की जो है एक बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन ज़िया साहब, ये जो भी हम एक मुसलसल देख रहे हैं कि ये जो क्योस क्रिएट हुआ, मुसलसल हम बात करें कि मुल्क में इससे पोलराइजेशन है और ये जो पूरी सूरत हाल डेवलप हुई है ये तो बड़ी एक डैमेजिंग है और मजीद आगे लग रहा है कि हुकूमत भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। खान साहब टिकट की बात कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी वो अपने रास्ते पर चल रहे हैं उस तरह से। तो ये स्मूथ होता हुआ दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर? जी बिल्कुल नहीं, ये आगे चीजें और बिगड़ेंगी और आने वाले कुछ और दिनों में चीजें बहुत ज्यादा वाज़ेह तौर पर आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ दो चीजें पैरेलल चल रही हैं। एक तो आपको नजर आता है कि गवर्नमेंट जो है इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब के बयानात आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो स्लोली उस इलेक्शन के हवाले से काम भी कर रही है। जैसे मुझे इत्तफाक हुआ कल होम मिनिस्ट्री के ऊपर जाने का, यहाँ जो है आपकी पंजाब के अंदर, तो वहाँ बाकायदा इलेक्शन की तैयारियां हो रही थी। मेरी वहाँ कंसर्न लोगों से डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा जी हमें तो कोर्ट के ऑर्डर है, हम ये तैयारी कर रहे हैं और हमारे ख्याल में इलेक्शन होंगे और ये हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह मेरी IG पंजाब से पर्सनल बात हुई और मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि जी अब क्या करने जा रहे हैं आप, ये जो अब आपको नजर आ रहा है ये सारा, तो किसके साथ खड़ेंगे? तो उन्होंने कहा जी हम तो जो ऑर्डर आएगा उसके पाबंद है, अगर हमें कोर्ट कहेगी तो हम वो उसकी तरफ जाएंगे। शहबाज शरीफ की सिचुएशन कितनी इस वक्त खतरे में आपको उनकी पोजीशन लग रही है? वैसे देखिए, मैं आज आपको एक बात बताऊं कि ये जो इस वक्त हो रहा है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले नहीं हुआ। अदलिया के इस सारे फैसले के पहले नहीं हुआ, नहीं बिल्कुल इस तरह नहीं हुआ, क्योंकि जिसमें पार्लियामेंट पूरी अदलिया के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास कर दे, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले ऐसे नहीं हुआ। क्योंकि पाकिस्तान में कुछ इवेंट्स जो पहली दफा हो रहे हैं। ये पहली बार ही हिस्ट्री में है कि फौज के खिलाफ भी लोग बोल रहे हैं, इदारों के खिलाफ भी बोल रहे हैं, अदलिया के खिलाफ, ये तो वाकई पहली बार। ये इमरान खान साहब की मेहरबानी है, ये इमरान खान साहब की मेहरबानी है ना
फौज के खिलाफ जो सबसे बड़ा बयानी है वो आपके इमरान खान साहब का है। वो ISA का आपको याद होगा, माजी के अंदर ज्यादा टाइम नहीं हुआ जब ISA के चीफ को खुद आके अपनी वो पूरी वजाहत करनी पड़ी। ISPR के जो हेड थे वो भी उनके साथ बैठे हुए थे और उन्होंने ये सारी बातें की। फौज को मीर जाफर कहा जा रहा है, मीर सादक कहा जा रहा है। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी रिवर्स कर ली, उन्होंने कहा फौज हमारी बड़ी काबिल हमारे लिए एहतराम है और पाकिस्तान देखिए वो अपना प्रेशर बिल्डअप करते हैं, वो ये उनकी ये खास टेक्निक है कि प्रेशर बिल्डअप करते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं, फिर यू टर्न ले लेते हैं, ये उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन असल इशू ये बना हुआ है इस वक्त, वो ये है कि देखें, अब मुझे तो उसमें कहने में बिल्कुल आमतौर पे हम अदलिया के हवाले से बात नहीं करते इस तरह, लेकिन मुझे अब कहने में कोई इसमें रुकावट नहीं है कि ये जो बेंच था ये मुतनाज़ा बेंच था और फैसला भी मुतनाज़ा हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, कल जो अतर मिनल्ला साहब जस्टिस साहब ने जो कह दिया है वो क्लैरिटी से बता दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया के अंदर इतने फिशर्स हैं, इतनी बड़ी दरारें बढ़ चुकी हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं वो 2 जजेस के साथ, यानी देखें ना अब 9 जज बेंचेस तकसीम नजर आ रही है, बिल्कुल बहुत बड़ी तकसीम है। कानूनी राय ले लेते हैं, हमारे कानून आरिफ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। आरिफ साहब, फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस के सामने जस्टिस अतर मिनल्ला का जो नोट है उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मुहस्सिस जज हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैंने खुद को बेंच से अलग नहीं किया। तो मामला तो हमें नजर आ रहा है कि मामला खराब है, रोज़े रोशन की तरह आया है जब से कल का ये नोट आया है सामने। बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि जो अदालत का तसव्वुर है और अदालत में फैसलों का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ यही है कि अदालत में जो लोग बैठते हैं, बैठ के वहाँ अपनी बहस सुनते हैं दोनों तरफ से और उसके बाद वो फैसला करते हैं, वही फैसला कहलाता है। बाहर आप जो भी राय दें उसकी हैसियत इस हद तक तो हो सकती, जिस तरह हमारे दोस्त ने कहा कि जी फिशर्स बहुत नजर आ रहे हैं, वो फिशर्स का बायस तो बन सकती है। पाकिस्तान के यानी एक बहुत बड़े इदारे को जिसकी हैसियत मुतनाज़ा नहीं होनी चाहिए थी, उसे मुतनाज़ा तो बना सकती है, लेकिन कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर उसकी हैसियत नहीं है। आईनी तौर पर उसी फैसले की हैसियत होगी जो वहाँ मौजूद है। अब देखें, मैं आपको एक अर्ज करूँ कि ये जो पाकिस्तान की तारीख में कहा जा रहा है कि ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ था। पाकिस्तान की तारीख में, और ये 97 में हुआ था और उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मैं उस 15 रुकनी कमेटी जो थी उसका मेंबर था बतौर बार काउंसिल के मेंबर के, जो यहाँ आई थी इस्लामाबाद में, लाहौर से आबद मंटो साहब की सरबराही में। और उस वक्त यही सूरत हाल थी कि नवाज शरीफ साहब को तलब किया गया था तौहीन अदालत में, और एक बेंच वहाँ बैठा था और एक बेंच यहाँ बैठा था। और फिर आपको पता है कि इरशाद हुसैन खान ने एक फैसला किया, फिर सैयदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने किया, और वो जो बेंच था उसमें जो डिवीजन थी वो बहुत। ये तो 97 की आपने एक रेजोल्यूशन की बात कर रहा था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पार्लियामेंट ने कभी रेजोल्यूशन अदलिया के खिलाफ पास नहीं की। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम रेजोल्यूशन पास हुआ है, ये वाकई इस फकीर और मिसाल है। इससे नुकसान जो हो रहा है, अभी आपने ये कहा, हम सारे इस मामले में एक पेज पे है कि पाकिस्तान में अगर अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट मुतनाज़ा हो गई, लोग उसके खिलाफ आ गए, तो फिर पाकिस्तान का मतलब ये लफ्ज खुदा हाफिज ही कहना चाहिए। जो इस वक्त सूरत हाल है, बहुत देर तक मैंने ये मुसलसल हर टेलीविजन चैनल पे ये बात की कि इलेक्शन वगैरह के मामला तय करने चाहिए और लोगों की राय को अहमियत देनी चाहिए। आरिफ चौधरी साहब, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगी कि अभी मौजूदा हुकूमत जो है वो तो अदालती अहकामात मानने को तैयार दिखाई नहीं दे, तो क्या पॉसिबल ऑप्शंस एक तो उनके पास मौजूद हैं और दूसरा ये कि वज़ीर आज़म को कानूनी तौर पर फिर इस सब का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि और वो तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसका भी सामना कर सकते हैं? बिल्कुल से ऐसा ही है, लेकिन कोशिश वो कर रहे हैं कि चूंकि उन्हें नजर आ रही है तो इन्हें अदालत, तो वो इसके लिए पार्लियामेंट का सहारा ले रहे हैं और पार्लियामेंट को कह रहे हैं कि जनाब वो उन्हें मजबूत करे और ये हुक्म दे कि वो फैसला ना यानी ना माने। लेकिन पार्लियामेंट के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को वो इस तरह मानने से इनकार करने का कहे। ये ऐसा इख्तियार किसी के पास नहीं है। अब सिर्फ एक बात आपके ज़हन में आनी चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट के कोर्ट में चला गया है माल, अगर तो इस्टेब्लिशमेंट इनका साथ देती है फैसला ना मानने वालों की, तो फिर पाकिस्तान दूसरी तरफ जाता है, जिससे जो सूरत हाल ये वो पॉलिटिकल एनालिस्ट ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन मेरे नजदीक वो खलफिशार जो है वो लोगों की हद तक होगा। और अगर पार्लियामेंट जो है उसको वो कहते हैं कि नहीं भाई आपने अपने मामला, जिस तरह वो कहते हैं कि हम अपोलिटिकल है, अगर वो वाकई अपोलिटिकल है तो उन्हें कहेंगे कि जी देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया,
और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का नतीजा पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान की सूरत में हो सकता है। तो फिर ये सूरत हो सकती कि ये करें। अलबत्ता ये मुझे नजर आ रहा है कि कल ये जो इन्होंने फैसला करना है पैसों के मामले में, वो ऐसा ही करेंगे कि पार्लियामेंट से उसी सब्त में दूसरा कदम उठाएंगे कि पार्लियामेंट कहेगी कि नहीं जी हम पैसे नहीं दे सकते, वो बिल नामंजूर हो जाएगा। तो इसके बाद 10 तारीख को जब वहां पेश होंगे आपका इलेक्शन कमीशन, तो ठीक है, लेकिन आरिफ चौधरी साहब, हमने देखा कि जब रात को भी अदालतें खुली थी, सुमोटो नोटिस लिया गया था, तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तनकीद की थी। आज हम देख रहे हैं कि पीडीएम की जो तमाम जमातें हैं वो तनकीद करती दिखाई दे रही हैं। जो असल मसला है वो सुमोटो का है। दुनिया में कहीं और भी ऐसा कोई कानून मौजूद है कि सुमोटो लिया जाए? पाकिस्तान में तो ये इसकी शुरुआत की थी इफ्तिखार चौधरी साहब ने। ये आपकी बात बहुत वजनी है। देखिए बात यह है कि इसी तरह का इख्तियार आर्टिकल 32 में वहाँ मौजूद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बड़ा स्पेरिंगली इस्तेमाल होता है। ये पाकिस्तान में ये बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ इसको बिल्कुल एक ऐसा इख्तियार है कि जब चीफ जस्टिस आता है कोई भी थोड़ी देर के लिए वो हौसले से रहता है, फिर उसके बाद इतना सुओ मोटो होता है कि हम सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि हर चीज का सुओ मोटो होता है। लेकिन एक बात आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि आर्टिकल 184 हमें सबको रखनी चाहिए। आर्टिकल 184(3) जो है उसकी अहमियत इस लिहाज से मौजूद है कि अगर इसे सही इस्तेमाल किया जाए तो कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई ऐसा इदारा होना चाहिए जिसके पास ये इख्तियार हो। और इससे बेहतर कोई केस नहीं था, या इससे पहले भी जब इन्होंने रात 12 बजे कोर्ट लगाई थी तो मैं समझता हूँ वो भी बड़ा जरूरी था। अगर कोर्ट ना लगती तो उस वक्त भी मार्शल लॉ के खतरात मुंडला रहे थे, क्योंकि ये जो पीटीआई थी वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थी, वो आइन के मुताबिक अमल नहीं कर रहे थे। आज भी अगर ये सूरत हाल हो तो क्योंकि कोई गवर्नमेंट जो है वो अपना वक्त छोड़ना नहीं चाहती, किसी तरह भी वो तो चिमटे रहना चाहते हैं, तो वहां कोई ऐसी कुव्वत होनी चाहिए जिसे आर्बिटर कहते हैं, और वो आर्बिटर सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई हो नहीं सकता। पूरी दुनिया में सुप्रीम कोर्ट है। अमेरिका का आपको याद होगा ट्रंप वाला मामला, इससे पहले भी बाइडेन के साथ जो हुआ मामला, जिस तरह वोटिंग का सिलसिला एक स्टेट में जाकर रुका, वो अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट ही थी अमेरिका की जिसने फैसला किया। अगर एक आपके पास इस तरह का आर्बिटर ना रहे तो फिर उसके बाद मुल्क नहीं रहते, ये बात तयशुदा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त पीटीआई को भी 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए और हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, ये इनकी भूल है कि ऐसा होगा कि जनाब पीटीआई ही इलेक्शन जीतेगी, ये पता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आप जब कैंडिडेट्स आएंगे, चीजें आएंगी सामने, होगा मंशूर आएंगे। बहुत शुक्रिया माहिर कानून आरिफ चौधरी और सीनियर एनालिस्ट एहसन ज़िया हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं।